ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहाँ कायम रिटायर्ड जंगी पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाज़ुर की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का LPG ज़ख़ीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली ज़ख़ीरों के तवस्सुत से ईंधन तहफ़्फ़ुज़ मजबूत करने और बग़ैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी की कमी की कोई खबर नहीं है। सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में NTA के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और ये यकीनी करने के लिए पुरअहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। DD न्यूज़ को दिए एक खुसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़िद होगा। जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800118004 और रिजल्ट CBSE 2026 @cbsc.shiksha.in पर राब्ता कर सकते हैं। B.Ed ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल 2 मीटिंगों में मुनक़िद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 अजला में 1011 मराकज़ बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे।
रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी ज़िंदगी मुतासर हुई है। तेज़ आंधी, तूफ़ान, बारिश और आसमानी बिजली से कई अजला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज़ बारिश के चलते एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने रियासती अवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर ज़रूरी सफ़र से बचने और इंतज़ामिया के ज़रिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज़ हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।